नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विन बीपीएससी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा आदि के लिए बिहार करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडुटेरिया के बिहार करंट अफेयर्स की जो नई बुक आई है उसका फटाफट 100। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। ये मैं कोशिश करूँगी कि इससे रिलेटेड अगर कुछ ज़रूरी फैक्ट्स हैं तो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं। ये पहला है, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार से ज़रूरी कुछ 1 पॉइंटर्स इसमें दिए गए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, 17 जुलाई 2023 को आई थी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? ये प्रतिशत के माध्यम से, प्रतिशत में कहा गया है। 33.76% आबादी गरीब है और बिहार की सबसे ज़्यादा है। ये 2019-21 का डेटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 2015-16 में, जो कि पिछली बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक आया था, उसमें बिहार में गरीबी थी 51.91% और अभी कितना है? 33.76%। और 33.76% के साथ बिहार में सबसे ज़्यादा प्रतिशत गरीबी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला किया है? तो ये बिहार है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल गठित करने का फैसला लिया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा कराने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है बिहार, अपना बिहार। बिहार राज्य ने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा कराने का निर्णय लिया है। मई 2023 में किस नगर निगम ने भारत में पहली बार डिजिटल करेंसी जारी की? इस डिजिटल करेंसी की जगह आपको सीबीडीसी भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि भारत में किस नगर निगम ने पहली बार सीबीडीसी का इस्तेमाल किया? तो ये है हमारा पटना नगर निगम। 5वें नंबर पर आते हैं। भारत का पहला एनटीपीएस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो ये है अपना राज्य बिहार। भारत का पहला एनटीपीएस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू करने वाला राज्य है बिहार। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये बजट 2023-24 में इसकी बात की गई है कि भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी पटना में। 7वां नंबर, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की घोषणा की है? ये भी है अपना राज्य बिहार। बिहार में अब सरकारी स्कूल के माध्यम से बच्चों के आधार कार्ड बनाने का कार्य करवाया जाएगा। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। ठीक है, ये एक ऐप हो गया। अब ऐप का नाम क्या है? मौसम मोबाइल ऐप। 9th नंबर, किस देश की सरकार ने अपने यहाँ लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो ये जाम्बिया है। जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे बिहार का जो मॉडल है कि बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना के ही तर्ज पे अपने वहाँ की लड़कियों को भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइकिल देने की बात की है। तो ये है जाम्बिया। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? बिहार। भारत का पहला वन हेल्थ लैब। ये वन हेल्थ लैब कहते हैं ना कि जब आप ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए एक हेल्थ की बात करते हो, वन हेल्थ। ठीक है, तो भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर में वन हेल्थ लैब। ठीक है, ऐसे भी याद रखो, मुजफ्फरपुर मैं क्या होता है? वन होता है, एक आदमी होता है, वन हेल्थ लैब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। बिल्कुल सही है। बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अच्छा कदम है कि माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। इसके अलावा बिहार महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण देता है। 2006 से
पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें की हैं बिहार ने महिला सशक्तिकरण में, जो कि हम लोग डिटेल में आगे आने वाले समय में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पास है, ये उमलिंगला पास है, पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? सबिता महतो बिहार की हैं। ये सबिता महतो बिहार की हैं, बिहार के सहरसा की हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से इन्होंने रास्ता तय किया है। पुलिस में महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य, ये भी बिहार है। ये कुछ लगभग 24% महिलाएं हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया? तो यह है बड़ौनी, बेगूसराय। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है? बड़ौनी, बेगूसराय में। भारत का पहला गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र, ये पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में शुरू हुआ। भारत का पहला गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है? संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। 17 नंबर। भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, इंग्लिश में इसको फॉरेस्ट्री कॉलेज भी कह सकते हैं, ये कहाँ पे खुला है? मुंगेर में। मुंगेर में भारत का दूसरा है और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज। नेक्स्ट, भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये वही है वैशाली। महात्मा बुद्ध के जीवन में इस वैशाली का स्थान काफी अलग रहा था। इन्होंने यहाँ पे भी काफी प्रचार प्रसार किया था। यही की थी बौद्ध धर्म की एक महान अनुयायी और महान नर्तकी आम्रपाली। ये वैशाली के ही जिले से। वैशाली को तो हम लोग सब जानते हैं, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र वज्जी वैशाली। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सबसे पहले तो इस रबर डैम का नाम क्या है? तो गयाजी डैम। किस रिवर पे बना है? फल्गु नदी पे। लंबाई कितनी है? 411 मीटर। और इसे हाल ही में एक अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड का नाम है CBIP अवार्ड। CBIP अवार्ड मिला है, ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर। ठीक है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बनेगा? पटना में। नेक्स्ट पॉइंट 21। काम के खोज के लिए बिहार से बाहर जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का। पहला उत्तर प्रदेश। और ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि जिस हिसाब से बिहार की जनसंख्या है उस हिसाब से यहाँ पे रोजगार सृजन नहीं है, तो अक्सर रोजगार के लिए हमारे बिहार के लोग बाहर की ओर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 22। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली, बिहार में। इससे पहले हमने एक और देखा था आपका वैशाली के लिए ही, भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप, ये भी वैशाली में बन रहा है। और दूसरा हमने अभी देखा दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? वैशाली, बिहार में। वैशाली, बिहार में। और केवल पत्थरों से बना भारत का पहला बौद्ध स्तूप भी वैशाली, बिहार में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स, भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट 24। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह राज्य है आपका बिहार। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यह राज्य है बिहार। बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये यही है दीदारगंज, पटना। चलिए, तो यहाँ हमने खत्म कर लिया कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर कुछ बिहार का प्रथम द्वितीय कुछ ऐसा है तो उसमें। अब हम देखते हैं बिहार में पहला क्या क्या है। तो बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खुलेगा? भागलपुर, अंग प्रदेश, जिसे सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ क्या बात करेंगे भागलपुर के बारे में? मंजूषा कला। GI टैग की अगर हम बात करेंगे, एक तो भागलपुरी सिल्क हो जाएगा,
एक आपका जर्दालू आम हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका कतरनी राइस। ठीक है। अब जीआई टैग से मुझे याद आया, हाल ही में मरचा धान को जीआई टैग मिला है जो कि पश्चिमी चंपारण का है। नेक्स्ट 27, बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो ये भी भागलपुर जिले का ही है, इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर। चलो, बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड है, इस बात पे सबने क्या किया, इस्माइल किया, तो इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? समस्तीपुर। इसको बस ऐसे याद रखेंगे, कहते हैं ना सब में आ गया, समस्त लोगों में प्रथम आया, तो समस्तीपुर जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार के समस्त जिलों में प्रथम आया। कौन आया? समस्तीपुर। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जाएगा? मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल। यहाँ मुजफ्फरपुर से हमने अभी कुछ ही देर पहले एक और किया था, भारत का पहला वन हेल्थ लैब, ये भी कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में खुल रहा है। और बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल भी कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो बिहार का कौन सा गांव है जिसको पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? ये बाबरचक गांव है, बांका में। ठीक है, बाबरचक गांव, बांका। बी बिहार का बांका का बाबरचक गांव। अब इतना बी है, ये स्मार्ट हो गया है, स्मार्ट विलेज। इसमें ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं, आप ऐसे ही याद कर लो, बाबरचक गांव, बांका। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये पटना है, ये बिहार का सबसे बड़ा होगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण पटना में होगा। दूसरा एक और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, उसका भी रिवीजन करेंगे। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल, ये भी पटना में खुल रहा है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी पटना में बन रहा है। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये है मुजफ्फरपुर। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से अब क्या हो गई? 3 चीजें हो गई। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर, बिहार का पहला वन्यजीव हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, और भारत का पहला वन हेल्थ लैब भी मुजफ्फरपुर में। 33 नंबर, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है हिसुआ, नवादा। हिसुआ, नवादा। वादा कर लिया है कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाएंगे। ठीक है, हिलस के बिहारी भाषा में कहते हैं खुश होकर के, तो हिसुआ, नवादा। बोला भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में बनाई जाएगी, बिहार के हिसुआ, नवादा में। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि भारत में केवल पत्थरों से निर्मित पहला बौद्ध स्तूप बनाया जाएगा वैशाली में। बिहार के किस जिले में नेपाल के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई जाएगी? तो ये है अररिया जिले के बथनाहा से नेपाल के लिए पहली मालगाड़ी चलाई जाएगी, मथनाहा। बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? पटना टू रांची। तो बिहार की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ? पटना टू रांची। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये है बिहटा, पटना में। बिहटा, पटना में है बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र, जीपीओ, पटना। ठीक है। पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र, ये भी पटना में। नेक्स्ट 39, बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिले में शुरू की गई है? हाइड्रोपोनिक विधि ये होती है जो जल में बिल्कुल उत्पादन किया जाता है, मिट्टी के बिना। तो हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिले में शुरू की गई है? तो ये है जिला है नालंदा। बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, इसको कहते हैं निफ्टेम। ठीक है, ये बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान, ये हाजीपुर, वैशाली। नेक्स्ट 41, बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर पटना में। चलो,
42 गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये राज्य है अपना प्यारा राज्य बिहार। गरुड़ गणना रिपोर्ट हुई 2022-23 में, इसमें भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए गए हैं? तो ये वही है भागलपुर, जहाँ पे गैंगेटिक डॉल्फिन भी सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे बिहार की पहली बैडमिंटन अकेडमी खोली जा रही है, जहाँ के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस प्रखंड भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ आपने देख लिया गरुड़ सबसे ज़्यादा बिहार में है। बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? भागलपुर में। अब यहाँ पे गरुड़ इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग भाग रहे हैं भागलपुर। ठीक है, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो ये जिला है पटना। बिहार का पहला साइबर थाना पटना। अब ये देखो, पटना में शहरीकरण सबसे ज़्यादा है, शहरीकरण सबसे ज़्यादा है तो इंटरनेट सबसे ज़्यादा यहाँ लोग इस्तेमाल करेंगे, तो साइबर क्राइम भी सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा। तो साइबर थाना खुलेगा कहाँ? पटना में ही खुलेगा। ये बस ऐसे ही ज़बरदस्ती का ट्रिक है, बट इसको यूज़ कर सकते हैं। पटना, बिहार का पहला साइबर थाना पटना में खोला गया है। नेक्स्ट 45 हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी से जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये जिला है पूर्णिया। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला पूर्णिया। ठीक है, नेक्स्ट 46 अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया? लक्ष्मी झा। अफ्रीका में जो किलिमंजारो पर चढ़ी हैं, ये चढ़ी हैं लक्ष्मी झा। अच्छा, मुझे लगता है कि मैंने पिछले में कुछ गलत किया। सविता मैं तो नहीं थी, ये सारण या सिवान की कहेंगी, ये लक्ष्मी झा सहरसा की हैं। ठीक है, ये लक्ष्मी झा सहरसा की हैं, जो अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ी हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा एयरपोर्ट निर्माण किया जाएगा? तो ये है पूर्णिया। ऑलरेडी बिहार में 3 एयरपोर्ट हैं। कहाँ कहाँ? पटना, गया, एक और दरभंगा। ठीक है, चौथा कहाँ बनेगा? पूर्णिया में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया? तो ये नदी कौन सी नदी है? सोन नदी। NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया है? सोन नदी। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? मोतीपुर, मुजफ्फरपुर। बिहार का दूसरा इथेनॉल प्लांट, पहला कहाँ हुआ था? पूर्णिया, ग्रीनफील्ड इथेनॉल। ठीक है, बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी? ये थी युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। बिहार दिवस मनाया कब जाता है? 22 मार्च को। किस नंबर का बिहार दिवस मनाए थे? 111, सगुन के 111। ठीक है, भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पर 5 रुपए का नया डाक टिकट जारी किया है? तो यह है मुजफ्फरपुर की शाही लीची से GI टैग मिला हुआ है। तो भारतीय डाक विभाग ने बिहार के किस कृषि उत्पाद पे 5 रुपए का नया डाक टिकट जारी किया है? तो यह है मुजफ्फरपुर की शाही लीची। बिहार सरकार ने अपने किस प्राधिकरण को स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी है? तो यह है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। बिहार सरकार का ये प्राधिकरण है जिसे एक ऑटोनमस संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दी गई है। तो यह है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क वहीं जहां पे थावे उत्सव हुआ था, थावे गोपालगंज। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे गोपालगंज। ये वही गोपालगंज है जहां पे लिंगानुपात सर्वाधिक है। कितना? 10:21। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया? तो ये वही बिहार की राजधानी पटना। ऐसे भी जब कभी भी कोई रिपोर्ट आता है भारत में प्रदूषण को लेकर के, तो पटना में हमेशा बताया जाता है कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन में काफ़ी बुरी स्थिति है। तो इसलिए कहो तो अगर क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब की शुरुआत करेंगे तो पटना से ही करेंगे। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पे पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? तो नन अदर देन पटना जंक्शन।
बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? बेहटा, पटना। तो देखो 2 क्वेश्चन हो गया, एक तो बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर पटना में, और दूसरा हमने एक और पढ़ा था कि बिहार में पहला वाहन फिटनेस जांच केंद्र जो होगा वो भी बेहटा, पटना में। फिर किलिमंजारो के बाद एक और है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला, लक्ष्मी झा, सहरसा। 58 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है? तो अरवल बना है। 100% हर घर नल का जल, अब हर घर में जल है अरवल, ठीक है। जैसे तो 100% हर घर नल का जल अरवल, नल अरवल, ठीक। तो बिहार का पहला जिला अरवल। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया? 1 जुलाई 2022। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2023। और बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? 2008 में, ठीक है। ये चौथा कृषि रोड मैप है। अवधि क्या रहेगी इसकी? इसकी अवधि रहेगी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। अल्ट्राफास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा। 5G सुविधा मिलेगी यहाँ पे। बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो उत्तर बिहार में जो जल की अधिकता है उसको दक्षिण बिहार में ला करके यहाँ जो जल संकट है उसका समाधान किया जाएगा। तो इससे काफ़ी समस्याएं दूर होंगी। एक तो यहाँ उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या दूर होगी और दक्षिण बिहार में सुखाड़ की समस्या। और ये जो गंगा जल आपूर्ति योजना है इसे बिहार सरकार काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसे एक अवार्ड भी मिला है जिसका नाम है CBIP अवार्ड। बिहार के सभी विद्यालयों ने किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है? तो ये प्रत्येक शनिवार को बिहार के सभी विद्यालयों में नो बैग डे घोषित किया गया है। बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण पटना में किया गया, ठीक है। पटना में इस्कॉन मंदिर, ये कृष्ण भगवान के लिए होता है, लॉर्ड कृष्ण। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो पूर्णिया में। पूर्णिया वहीं जहां पे राज्य का चौथा एयरपोर्ट बनने की बात की गई है, वहीं पे राज्य का दूसरा डॉपलर रडार भी लगाया जाएगा। भोजपुरी का पहला OTT ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है चौपाल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन 25,000 सीट कहाँ बनाया गया है? तो ये भी पटना में। बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जिसमें 25,000 लोग एक साथ बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, ये पटना में बनाया गया है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट तैयार हो गया। ये पिछले BPSC में क्वेश्चन भी आया था, दरभंगा, लेकिन दरभंगा में कादिराबाद में। और सेकंड कहाँ पे बना है? सुपौल में, ठीक है। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई? पूर्णिया। मलबरी सिल्क की पहली कंपनी, देखो पूर्णिया से कितना, राज्य का दूसरा डॉपलर रडार पूर्णिया, चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया, और मलबरी सिल्क की पहली कंपनी कहाँ पे खोली जाएगी? बिहार में, पूर्णिया में। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र? ये है फतुहा, पटना में। बिहार का कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र? पटना में बनाया जाएगा। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया? अररिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? अररिया में। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क? पटना। बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया गया? ठीक है, यह है जू सफारी राजगीर। चलते हैं 75 नंबर पे आते हैं। 41 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पवेलियन को रजत पदक मिला? तो ये हमारे बिहार को क्या मिला है? सिल्वर मिला है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो ये जिला है नालंदा। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला है नालंदा जिला।
बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। यहाँ हमने अभी पिछले ही कुछ देर पहले पढ़ा था कि कौन सी एक संस्था है जिसे स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया है, तो वो था बिहार खेल प्राधिकरण। अब इस खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? तो सीएम। अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये जिला कौन सा है? ये जिला है कटिहार। कटिहार में अमृत सरोवर जिसमें बात की गई है, ये अमृत आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये भी एक योजना थी, अमृत सरोवर जल संरक्षण के लिए। इसमें बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किया जाएगा कटिहार में। नेक्स्ट 79, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? ये है जैतिया गांव, पटना। जैतिया गांव पटना में बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया जाएगा? ये बड़ौनी में। पीएम गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया जाएगा बड़ौनी में। ये वही बड़ौनी है जहाँ पे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट शुरू किया गया है। ठीक है। यहीं पे उर्वरक कारखाना भी है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर। अब आपको भागलपुर से एक चीज और याद होगी, बिहार की पहली बैडमिंटन अकेडमी ये भी भागलपुर में। बिहार की पहली बैडमिंटन अकेडमी भी भागलपुर में ही खोली जा रही है। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? पटना में। देसी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी? पटना। बिहार में पहली बार किस जिले में पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया? ये है अरवल। वही अरवल जिसे हर घर नल का जल में 100% पूरा किया, ये वही अरवल है। यहाँ पे बिहार में पहली बार किसी जिले के पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट हुआ है अरवल में। ठीक है। बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हरकी पौड़ी के तर्ज पे किया जाएगा? तो ये हमारा सिमरिया धाम है, बेगूसराय। इसका विकास किया जाएगा हरिद्वार के हरकी पौड़ी के तर्ज पर। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? नील गाय शोध संस्थान ये की जाएगी स्थापना डुमरांव में, बक्सर में। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी डुमरांव में, जो कि बक्सर में है। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान संस्थान ये मेंटल हेल्थ के लिए है। इसका उद्घाटन किया गया कोइलवर भोजपुर में। कोइलवर भोजपुर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीलगाय शोध संस्थान डुमरांव, बक्सर में, और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो साइंस इंस्टीट्यूट बन रहा है बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य और संबद्ध विज्ञान संस्थान, ये कोइलवर भोजपुर में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कब प्रारंभ की गई? 15 सितंबर 2022 और ये मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। इसमें गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, 15 सितंबर 2022। ये जो 7 निश्चय 2 है जिसमें कहा गया है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, उसी के तहत ये योजना भी है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम गया में बनेगा। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो ये योजना लागू किया जाएगा 2022-23 से 2026-27 तक। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? 2022-23 से 2026-27 तक। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन प्रहार। गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी है? 151 किलोमीटर। गंगा जल आपूर्ति योजना जिसकी बात मैंने अभी कुछ देर पहले की, ये 151 किलोमीटर का पाइपलाइन है। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल? तो ये प्रत्येक घर में प्रतिदिन 135 लीटर। लंबाई है 151 किलोमीटर और ये प्रत्येक दिन 135 लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगा गंगा जल आपूर्ति योजना।
बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो ये बन रहा है औरंगाबाद पटना दरभंगा। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे औरंगाबाद से लेके दरभंगा तक। 94 नंबर, बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? IGIMS पटना। बिहार का पहला एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? IGIMS पटना। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउल्स में सिल्वर मेडल? ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था इसमें बिहार के खिलाड़ी हैं मुंगेर के चंदन कुमार सिंह। इन्होंने लॉन बाउल्स में क्या जीता था? सिल्वर मेडल। चंदन कुमार सिंह है कहाँ के? मुंगेर के। ये वही मुंगेर है जहाँ पे बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज खुल रहा है। यहाँ के खिलाड़ी हैं चंदन कुमार सिंह। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता था। 96, बिहार के किस स्टेशन का नाम बदल के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? यह है रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन। इसका नाम बदल के हुआ है बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया? बोध गया। ये आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो ये है बोध गया। नेक्स्ट 98, बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो सासाराम। बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा किस जिले में स्थापित की जाएगी? सासाराम में। सासाराम में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा लगेगी जिसकी लंबाई होगी 111 फीट। समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहां से की? तो ये वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। ये वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण वही है जहां पे बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। पहला क्या, अभी तो एकमात्र है, ऐसे दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है कहां पे? कैमूर में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो ये है दुर्गावती जलाशय में, जो कि कैमूर में है। दुर्गावती जलाशय कैमूर, यहाँ पे बिहार का पहला रिवर सफारी शुरू किया जाएगा। तो ये था एडुटेरिया का फटाफट 100। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ गलतियाँ रही होंगी तो कोशिश करूँगी मैं सुधार करने की, और आपको भी जो लगे प्लीज़ अपने रिव्यू आप देने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। मैं कोशिश करूँगी कि उन सभी बातों को नेक्स्ट टाइम से ध्यान में रखूँ। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।